ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਪੋਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ। ਘਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ वालियों ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ कि ये ऑडिट की है तो इसका मकसद की है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं इस समय हर शहर में, अपने शहर में, अपने पिंडों में, गांव में प्लास्टिक का आप देखेंगे कूड़े का ढेर हर जगह लगा होता है। और जो कानून है, कानून ये कहता है कि जो प्लास्टिक बना रहा है, मान लीजिए कोई बिस्किट की कंपनी है या चिप्स की कंपनी है या कोई भी पेट बॉटल की कंपनी है, जो प्लास्टिक बना रहा है ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो प्लास्टिक को हमारे पर्यावरण से वापस भी ले। मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो पोल्यूटर है, वो ही उसको रिट्रीव करे वापस एनवायरनमेंट से। पर ये कानून है ये अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है देश में। तो पीपीसीबी ने एक ऑडिट किया। हमने पंजाब के जितने भी बड़े 6 बड़े शहरों में हमने कूड़े के ढेरों को इकट्ठा किया। उसके बाद हमने उसका सेग्रीगेशन करा और उसमें हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस पोल्यूशन के लिए। तो उसमें से निष्कर्ष ये निकल के आया कि सिर्फ 14 कंपनियां जो हैं, बड़ी देश की विदेश की कंपनियां, वो ऑलमोस्ट 60% प्लास्टिक वेस्ट के लिए जिम्मेदार हैं। ओनली 14 कंपनीज। तो उसके बाद पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो सारी कंपनीज को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आप ये इतना पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है पंजाब में, उसकी आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे। तो अभी हमने उनको 1 मंथ का टाइम दिया है कि 1 मंथ में आप अपना पूरा प्लान दीजिए कि जितनी, और हमने क्या किया, हमने जीएसटी का डेटा भी पंजाब सरकार से लिया। जीएसटी के डेटा से हमें पता चला कि ईच ऑफ दीज कंपनीज, इन्होंने पंजाब में कितना माल अपना सेल किया है। वो माल जितना सेल किया है उसी के प्रोपोर्शनेट, इसका मतलब इनका प्लास्टिक का पोल्यूशन है। तो एक तरीके से उनकी जो जिम्मेदारी है वो स्टैब्लिश हो सकती है कि आपने इतना प्रोड्यूस किया है तो मतलब आपने पंजाब में इतना प्लास्टिक आपने पोल्यूट किया है। और उसका प्लास्टिक पोल्यूट को रिसाइकिल आपने कैसे किया है वो आप हमें एक तो अपना डिटेल दीजिए। दूसरा, आप हमें ये प्लान बताइए कि इन फ्यूचर ये प्लास्टिक पोल्यूशन पंजाब में ना क्रिएट हो, उसके लिए आपका क्या प्लान है। तो वो सबको 1 महीने का नोटिस दिया गया है जी, और दे आर ऑल सपोज टू कम बैक विद देयर प्लान। व्हाट विल दे डू इन 1 मंथ। वन ऑफ द प्रपोजल विच वी हैव ऑल्सो गिवन टू देम इज कि विदेशों में ऐसा होता है कि जो मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल में कोई जूस बेच रहा है या कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, तो 10 रुपए की बोतल की बजाय वो 12 रुपए की बोतल बेचते हैं और 2 रुपए जब कंज्यूमर बोतल वापस करता है तो उसको दिए जाते हैं। तो हमने यही आइडिया दिया है, जो दूध बेचने वाली अपनी कई सारी कंपनियां पंजाब में काम कर रही हैं कि दूध की थैली अगर आप 30 रुपए की बेच रहे हैं तो आप 32 रुपए की बेचिए, और 2 रुपया जब वो वापस आपको कंज्यूमर देगा तो 2 रुपया उसका आप वापस कर दीजिए। ऐसा भी एक आइडिया हमने प्रपोज किया है कि पायलट बेसिस पे कम से कम कुछ शहरों में आप शुरू करिए। रीना जी, ये बहुत वधिया काम है कि प्लास्टिक वेस्ट का ऑडिट किया गया, पर ये भी नाल है कि ये ऑडिट करना बहुत मुश्किल सी।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ गई जी, कितना समय लगा? जी पूरे 3 महीने लगभग लगे इसमें। और इसमें आप देख लीजिए पीपीसीबी के सारे अधिकारी, हमारे रीजनल ऑफिसर्स, हमारे चीफ इंजीनियर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि हर जगह से हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं कि प्लास्टिक जो है हमारे पानी में जा रही है, हमारी जो वाटर टेबल उस पर माइक्रो प्लास्टिक से पोल्यूशन बढ़ रही है, या फिर कई जगह प्लास्टिक जो है वो जलाई जा रही है, उससे हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। कई जगह से खबरें आती हैं कि जो हमारे जानवर हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लास्टिक में खाना बांध के फेंक देते हैं जी, तो वो कई बार जो अपने जानवर होते हैं वो खा लेते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स में प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ये सारी जो बहुत सारी शिकायतें आ रही थी जगह जगह से, वो शिकायतों को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया था। और हमें विश्वास है कि ये जो कंपनीज थी ये आई हैं, अब ये अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करेंगी और इसको काम को सीरियसली लेंगी और कुछ प्लान अपना कम से कम एक कोई मुहिम शुरू करेंगी कि प्लास्टिक इकट्ठी करके या तो वो प्लास्टिक वापस खरीद लें, जगह जगह अपने सेंटर जैसे बनाएं कि अगर सिटीजन्स भी प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके उनके पास लेके जाएं तो उनको कुछ इंसेंटिव मिले। यही एक तरीका है, नहीं तो ये प्लास्टिक जलती ही रहेगी और हवा और पानी को प्रदूषित ही करती रहेगी। रीना गुप्ता जी, एक गल पक्की है कि ये जिहड़ी इंडस्ट्री है जो भी प्लास्टिक वेस्ट पैदा कर रही है, ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लिए भी समा आगे देता जाएगा जी? तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो पंजाब में एक पंजाब प्लास्टिक सोसाइटी भी है, तो हमने ये जो कंपनीज आई हैं उनको ये भी सजेशन दिया है कि अगर आप चाहें तो आप पंजाब प्लास्टिक सोसाइटी के साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं उनके पास MRF फैसिलिटीज होती हैं जी, बट क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज के पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो ये जो कंपनीज हैं ये म्यूनिसिपैलिटीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करके और MRF सेंटर सेटअप करने में अपने फंड्स दे सकती हैं, जो ये लीगली दे आर सपोज टू डू दैट जी। ये 2 हम लोगों ने इनको सजेशंस दिए हैं। उसके अलावा भी इनके कोई आइडियाज हैं तो उनको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, स्लोली सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। पीनलाइजेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, बट वी हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑल्सो। तो इसीलिए हमारी मुहिम ये है कि सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से, चाहे हमारे सिटीजन्स हों, हमारी ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, NGOs हैं, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब लोग मिलके अगर उनके पास भी कोई और आइडियाज़ हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं प्लास्टिक के लिए, तो वो PPCB की वेबसाइट पे जाएं, हमारा एक ईमेल एड्रेस है, उसमें अपने सुझाव भेजें। हमें लगता है कि आपके जो लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी बहुत आइडियाज़ आएंगे। कई बार जब हम देखते हैं प्लास्टिक को तो हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि देखो इतना प्लास्टिक हो रहा है, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती जी। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ हों आपके सुनने वालों के जहन में, तो वो भी ज़रूर most welcome to send those ideas to us. We will go through those ideas and hopefully something new will come out of this. ਰੀਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? लोगों से तो एक तो उम्मीद ये है कि जो भी हम लोग जब जाते हैं बाजार खरीदारी करने तो सब अपना अपना थैला लेके जाएं। जैसे पहले ज़माने में हमारे दादे दादी जाते थे अपना अपना थैला लेके, तो एटलीस्ट जो एक वो प्लास्टिक कम हो सकती है जो कोई भी वेंडर आपको प्लास्टिक के थैले में सामान डाल के देता है। अगर ये हम सब करना शुरू कर दें तो काफ़ी प्लास्टिक उससे कट होएगी। दूसरा, कहीं से भी पानी की बोतल जो है प्लास्टिक की ना खरीदें। जो ऑफिसेज हैं, जहाँ पे भी कोई फंक्शन होता है, भले ही शादी हो, ब्याह हो या फिर पार्टीज़ हो, ऑफिसेज की मीटिंग्स हो, हम लोग सब ये अगर प्लेज कर लें कि कहीं पे भी हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी नहीं सर्व करेंगे, तो दूसरा एक वो बड़ा पोल्यूशन कम होगा। तीसरा, जहाँ जितना ज़्यादा हो सके हम बल्क में सामान खरीदें। जो छोटा छोटा हम लोग ये छोटे छोटे पैकेट्स में जो सामान खरीदते हैं उससे कई बार प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ती है। अगर ये 2-3 स्टेप सब अपने लेवल पे लें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा।
चौथा, अगर हम अपना जो घर का जो गीला कूड़ा है उसको, गीले कूड़े को और जो बाकी नॉन रिसाइक्लेबल कूड़ा है उसको अगर हम सेपरेट करें, अगर हमारे घर में जगह हो तो कहीं अगर हम एक कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब गीला और सूखा कूड़ा मिल जाता है तो वो सीधे फिर कूड़े के ढेर में जाता है, उसके बाद उसका सेग्रीगेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर वो कूड़े का पहाड़ बन जाता है। कई बार उस कूड़े के पहाड़ में फिर आग लग जाती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर का वेस्ट सेग्रीगेट करना शुरू कर दें तो ये भी बहुत कारगर सिद्ध होगा प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने में। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।